नमस्कार, बोधिक टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है डीसी मोटर का 7वां सीरीज है। इस सीरीज में हम लोग बात करेंगे कि डीसी मोटर के प्रकार मतलब डीसी मोटर कितने प्रकार का होता है और डीसी मोटर का जो विभाजन किया गया है जैसे सीरीज है, शंट है, सेपरेटली एक्साइटेड है या परमानेंट मैग्नेट टाइप है, तो उसका आधार क्या है, किस आधार पे उसको विभाजन किया जाता है। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको उम्मीद है एकदम 100% समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, इस सीरीज का शुरुआत करते हैं। आज का प्रश्न से हम शुरुआत करने वाले हैं। तो आज का प्रश्न है डीसी मोटर अब विद्युत ऊर्जा को कौन से ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आज का जो प्रश्न है उसको जवाब आपका देना है। अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे सकते हैं, अगर नहीं आता है तो इसका जवाब आज बताने वाले हैं। ठीक है, प्रश्न है डीसी मोटर विद्युत ऊर्जा को कौन से ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, मतलब विद्युत ऊर्जा जब आप इनपुट में देते हैं तो आउटपुट में क्या मिलता है इसका। ठीक है, तो चलिए आज का प्रश्न है, आपको जवाब देना है। बाकी हम शुरू करते हैं 7वां सीरीज, जिसमें हम पढ़ेंगे डीसी मोटर के प्रकार। ठीक है, तो इसका जो प्रकार है ना, मतलब इसका जो आधार लिया गया है, मतलब डीसी मोटर कितने प्रकार के होंगे और कैसे कैसे होंगे, तो जो आधार लिया गया है वो है दो चीज। पहला चीज है उसका आर्मेचर और दूसरा चीज है फील्ड। दोनों के बीच में जो कनेक्शन है, दोनों के बीच में जो कनेक्शन है कैसा होगा, किस प्रकार के होगा, उसके आधार पे विभाजन किया जाता है। मतलब देखिए, जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल के तौर पे डीसी मोटर बना रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये इसको बोला जाता है फील्ड और इसको बोला जाता है आर्मेचर। ये आर्मेचर में बाइंडिंग होता है, बेसिकली ये डायग्राम बनाया गया है। तो इसके ये जो आर्मेचर का बाइंडिंग है और जो फील्ड का बाइंडिंग है, दोनों के बीच में कैसा कनेक्शन है, सीरीज है, शंट है, तो या तो दोनों अलग है, तो इसके आधार पे क्या किया जाता है, डीसी मोटर का विभाजन किया जाता है कि वो किस प्रकार का होगा। तो सबसे पहले इसका देख लेते हैं कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, टाइप्स ऑफ डीसी मोटर, टाइप्स ऑफ डीसी मोटर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसमें जो होता है सेपरेटली एक्साइटेड होता है। मतलब सेपरेटली एक्साइटेड, सेपरेट का मतलब होता है अलग से एक्साइटेशन देना। एक्साइटेशन मतलब हुआ फील्ड। ठीक है, एक्साइटेशन मतलब होता है क्या, फील्ड। मतलब फील्ड जो है वो अलग से अगर दिया जाएगा तो उसको क्या बोला जाएगा, सेपरेटली एक्साइटेड। सारा हम डायग्राम से समझने वाले हैं, अभी थोड़ा सा इसको नाम समझ लीजिए। सेल्फ एक्साइटेड, सेल्फ एक्साइटेड किसके कहा जाएगा कि अगर आप डीसी मोटर के लिए इनपुट में आप करंट दे रहे हैं या वोल्टेज दे रहे हैं, तो उसी वोल्टेज से या उसी करंट से उसका एक्साइटेशन जो है, उसका जो फील्ड है ना, वो एक्साइटेड होगा। ठीक है, अगला है परमानेंट मैग्नेट टाइप। परमानेंट मैग्नेट के मतलब जो फील्ड के रूप में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो फील्ड क्या होगा, परमानेंट मैग्नेट इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब ये हुआ कि जैसे आप टॉय देखे होंगे, जो घर में खिलौने इस्तेमाल होते हैं, वो जो डीसी मोटर होता है उसका भी जो होता है परमानेंट मैग्नेट टाइप होता है। क्यों? क्योंकि उसका जो पोल होता है ना, वो परमानेंट मैग्नेट इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सारा हम फोटो के साथ हमको आपको विस्तार में बताने वाले हैं। ठीक है, तो अब सेल्फ एक्साइटेड क्या होता है, तीन प्रकार का होता है। शंट होता है, सीरीज होता है, कंपाउंड होता है। ठीक है, कंपाउंड भी होता है दो प्रकार का, कम्युलेटिव कंपाउंड और डिफरेंशियल कंपाउंड। इसको हम विस्तार से बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करते हैं हम परमानेंट मैग्नेट टाइप। इसका जो बात करेंगे ना, परमानेंट मैग्नेट, इस नाम से पता चल रहा है ना कि इस मैग्नेट जो होगा ना वो परमानेंट होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे क्या कि इसका जो आधार है ना वो आर्मेचर है और फील्ड है। ठीक है, तो फील्ड अगर परमानेंट टाइप का इस्तेमाल कर रहे हैं, परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे देखिए ये क्या है, ये फील्ड है, ये जो दिख रहा है ये फील्ड है, ये जो दिख रहा है वो फील्ड का दूसरा पोल है। तो ये अगर परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल किया गया तो हम डीसी मोटर को बोलेंगे परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर। ठीक है, ये हो गया परमानेंट। अब अगला है क्या, जैसे इसका जो सबसे ज्यादा जो देखने मिलता है वो मिलता है खिलौना में। खिलौना में क्या होता है, डीसी वोल्टेज दिया जाता है और जो ये जो है पोल है आपका परमानेंट मैग्नेट है, और बाकी जो आर्मेचर में करंट फ्लो होगा जैसे बाकी डीसी मोटर में होता है करंट फ्लो, उसी प्रकार से होता है। सिर्फ पोल, तो हम अभी बात कर रहे थे ना कि इसका आधार दो ही है, या तो आर्मेचर और फील्ड का कनेक्शन कैसा है या क्या इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें फील्ड में इस्तेमाल किया गया है परमानेंट
मैग्नेट, इसलिए बोला गया इसको परमानेंट मैग्नेट टाइप डीसी मोटर। ठीक है, क्या बोला गया? परमानेंट मैग्नेट टाइप डीसी मोटर। अब नेक्स्ट है, अब देख सकते हैं सेपरेटली एक्साइटेड। सेपरेटली एक्साइटेड मतलब सेपरेट मतलब होता है अलग से। अब दूसरा फिगर देखिए, ये है इसका इनपुट, डीसी मोटर का क्या है इनपुट, और ये है इसका आर्मेचर। आर्मेचर में क्या होगा? बाइंडिंग होगा। ठीक है, आर्मेचर में बाइंडिंग होगा। अब इसका जो फील्ड है ना, फील्ड देखिए, आर्मेचर बाइंडिंग और फील्ड में कोई कनेक्शन नहीं है, सेपरेट है, सेपरेट से मतलब अलग से दिया हुआ है। फील्ड क्या किया गया? अलग से दिया गया है। यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए हम डीसी सोर्स जोड़ देंगे, ठीक है, तो इस प्रकार का अगर कनेक्शन होगा आर्मेचर और फील्ड में, मतलब फील्ड अगर अलग से दिया जाएगा डीसी मोटर में, तो उसको बोला जाता है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। क्या होगा? सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। जो मेन जो बचा ना, वो बचा सेल्फ एक्साइटेड। सेल्फ एक्साइटेड कहने का मतलब हुआ कि कोई एक ऐसा मोटर होगा, क्या होगा? कोई एक ऐसा मोटर होगा, मान लीजिए कोई एक ऐसा मोटर होगा जिसको सप्लाई दे रहे हैं ना, मान लीजिए यहाँ पे बी अप्लाई कर रहे हैं, तो इसी का वोल्टेज लेकर के वो एक्साइटेड होगा, मतलब जो फील्ड होगा ना इसी का वोल्टेज या करंट इस्तेमाल करेगा। तो वो कैसा होगा उसको देख लेते हैं। देखिए, ये है डीसी मोटर का डायग्राम, ये है डीसी मोटर का डायग्राम, जैसा आप फिगर में देख रहे होंगे। जब आप यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे ना, तो ये वोल्टेज यहाँ से करंट होगा, और करंट से ये करंट यहाँ जाएगा और ये करंट यहाँ जाएगा। देखिए फील्ड में वही करंट जा रहा है जो कि यहाँ पे आप अप्लाई किए हैं, क्या किए हैं? जो अप्लाई किए हैं वही आर्मेचर में जा रहा है और वही फील्ड में जा रहा है। तो ये क्या सेल्फ तो हो गया ना, देखिए सेल्फ एक्साइटेड तो हो गया ना, मतलब एक्साइटेड करने का मतलब फील्ड में, फील्ड का फील्ड एक्साइटेशन मतलब होता है फील्ड। फील्ड क्या हो रहा है? सेल्फ एक्साइटेड हो रहा है, खुद हो रहा है, कहीं लेने के देने की जरूरत नहीं है। जैसे देखिए इसमें क्या किया गया? परमानेंट मैग्नेट इस्तेमाल किया गया, इसमें अलग से दिया गया, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? खुद हो रहा है। नेक्स्ट में देखते हैं, जब आप यहाँ से V देंगे जिसके कारण I होगा, और I देखिए यही I जो है फील्ड में भी जा रहा है और यही I है जो आर्मेचर में जा रहा है, तो इसको बोला जाता है सेल्फ एक्साइटेड। अब बात रहा कि शंट डीसी, डीसी शंट मोटर किसको बोला जाएगा, डीसी सीरीज मोटर किसको बोला जाएगा, और डीसी कंपाउंड मोटर किसको बोला जाएगा। तो ये सब जो है ना सेल्फ एक्साइटेड का प्रकार है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज रहता है। क्या रहता है? थोड़ा सा चेंज। जैसे अगर आर्मेचर और फील्ड दोनों शंट, या शंट को क्या बोला जाता है? समानांतर, या पैरेलल भी बोला जाता है, या समानांतर, हिंदी में बोला जाता है समांतर। समांतर में होगा तो उससे मोटर को क्या बोला जाएगा? डीसी शंट मोटर। क्या होगा? आर्मेचर और फील्ड दोनों शंट में या पैरेलल में होगा। नेक्स्ट होगा, इतना छोड़ देते हैं, इसको नहीं लिखते हैं। अगर आर्मेचर और फील्ड सीरीज में होगा, में होगा, तो उसे मोटर को क्या बोला जाएगा? डीसी सीरीज मोटर। ओके, अब शंट किसको बोला जाएगा? आर्मेचर और फील्ड, ठीक है, सीरीज एंड शंट दोनों होगा तो उसको कंपाउंड मोटर, कंपाउंड मतलब होता है मिक्स, मिक्स टाइप का, तो मतलब शंट में भी होगा एंड सीरीज में भी होगा, उसे क्या बोला जाएगा? कंपाउंड मोटर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा फिगर से समझ लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद फिगर हम बनाते हैं, फिर समझने का कोशिश करिएगा। ठीक है, देखिए हम पहला में बात कर रहे थे, ए में क्या बात कर रहे थे, इसको ऐसे समझिए, ए है आपका, ए है, ए है बी, और ये है सी। ठीक है, ए में हम बात कर रहे थे कि अगर सीरीज और ए आर्मेचर दोनों अगर, ठीक है, आर्मेचर दोनों समानांतर में है, तो देखिए तो ये समानांतर में है ना, ये दोनों क्या है, यहां से करंट जा रहा है, ये दो भाग में बढ़ जा रहा है, तो ये तो समानांतर में हुआ ना, तो समानांतर में रहेगा तो उससे को क्या बोला जाएगा? डीसी शंट मोटर। देखिए तो शंट उंड, उंड मतलब होता है बाइंडिंग, शंट उंड डीसी, एक्चुअली जनरेटर नहीं होगा, ये मोटर है। ठीक, डीसी मोटर। ठीक है, अगर आर्मेचर और बाइंडिंग दोनों सीरीज में होगा, देखिए तो यहां से करंट जा रहा है और यहां से होते हुए यही करंट तो है ना, दोनों के लिए पाथ तो एक ही है, तो ऐसे को क्या बोला? सीरीज वुंड
या डीसी सीरीज मोटर। ठीक है, मतलब हम समझ गए कि आर्मेचर और फील्ड दोनों अगर समानांतर में होगा तो डीसी शंट मोटर कहला जाएगा, अगर दोनों सीरीज में होगा तो सीरीज मोटर कहला जाएगा, और दोनों अगर शंट भी है, कोई ऐसा मोटर जिसमें शंट है और सीरीज है, वैसे मोटर को कंपाउंड। तो चलिए कंपाउंड का हम फिगर बना लेते हैं। देखिए देखिए, तो यहाँ पे आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे, एक जाएगा करंट में। तो देखिए ये क्या हो गया, ये आर्मेचर है, आर्मेचर है। ये जो फील्ड है, ये जो फील्ड है इसको बोला जाएगा सीरीज फील्ड, और इस फील्ड को बोला जाएगा शंट फील्ड। ठीक है, अब देखिए एक इस ये जो मोटर है इसमें क्या है, सीरीज में भी बाइंडिंग है और शंट में भी बाइंडिंग है। देखिए शंट में भी बाइंडिंग है, ऐसे मोटर को बोला जाएगा कंपाउंड मोटर। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया कंपाउंड मोटर। मतलब बेसिकली बाइंडिंग का कनेक्शन क्या है, बाइंडिंग का कनेक्शन अगर बाइंडिंग में परमानेंट मैग्नेट इस्तेमाल फील्ड के लिए किया गया है तो परमानेंट मैग्नेट है, अगर अलग से सप्लाई दिया जा रहा है तो ये हो गया आपका सेपरेटली एक्साइटेड। ठीक है, और अगर जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वही वोल्टेज फील्ड के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वही वोल्टेज क्या हो रहा है फील्ड के लिए। देखिए यहाँ पे फील्ड क्या है, फील्ड सेम है, ये फील्ड है और यही वोल्टेज जो है यहाँ पे इस फील्ड के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मतलब सेल्फ अगर एक्साइटेड हो रहा है, सेम वोल्टेज से एक्साइटेड हो रहा है, तो इसे को क्या बोला जाएगा, सेल्फ एक्साइटेड। अब सेल्फ एक्साइटेड कितने प्रकार का हो गया, सेल्फ एक्साइटेड हो गया 3 प्रकार का, शंट, सीरीज और कंपाउंड। शंट बोला जाएगा जिसका आर्मेचर और फील्ड दोनों शंट में है, उसको शंट बोला जाएगा, मतलब पैरेलल में है। और आर्मेचर और फील्ड अगर सीरीज में है तो उसको सीरीज मोटर बोला जाएगा, सीरीज मोटर या सीरीज एक्साइटेड मोटर बोला जाएगा। ठीक है, और दो वैसा मोटर जिसका सीरीज में भी बाइंडिंग है आर्मेचर के, शंट में भी है, उसको कंपाउंड एक्साइटेड डीसी मोटर बोला जाएगा। ठीक है, अब कंपाउंड मोटर जो होता है ना वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है डिफरेंशियल कंपाउंड, एक होता है कम्युलेटिव कंपाउंड। अब इसको थोड़ा सा बस शॉर्ट में हम बात करेंगे, बाकी ज्यादा हम इसको विस्तार में अभी ले जाएंगे, आपको कंफ्यूजन होगा। हम कंपाउंड मोटर की बात कर लेते हैं। ठीक है, कंपाउंड मोटर 2 प्रकार का होता है, एक क्या हो गया, एक कंपाउंड मोटर, ये सीरीज फील्ड हो गया और ये शंट फील्ड हो गया। ठीक है, अब हम डिफरेंशियल कब बोलेंगे, उसको कम्युलेटिव। जैसा आपको नाम से समझ में आ रहा है कि डिफरेंशियल मतलब कुछ ऐसा है जो डिफरेंस करता है, और कुछ कम्युलेटिव मतलब कुछ ऐसा है जो जोड़ता है। तो अगर मान लीजिए ये और ये दोनों का फ्लक्स का डायरेक्शन अगर सेम है, मान लीजिए ये फाई है और ये भी फाई है, ये शंट का फाई है और ये सीरीज का फाई है, तो दोनों अगर जोड़ेगा तो उसको बोला जाएगा कम्युलेटिव, कम्युलेटिव कंपाउंड। ठीक है, और अगर दोनों शंट माइनस सीरीज अगर एक दूसरे को माइनस करता है, मतलब कुछ ऐसा डिजाइन होगा जो कि इसका फ्लक्स और इसका फ्लक्स दोनों माइनस करता है, क्योंकि दोनों जो बाइंडिंग होता है ना एक ही पोल पे होता है, पोल जो इस्तेमाल होता है एक ही पोल होता है, सेम पोल होता है। अगर उसका हम डिजाइन कुछ ऐसा करें जिसका दोनों का फ्लक्स माइनस करता है, तो उसे कंपाउंड मोटर को बोला जाएगा डिफरेंशियल, डिफरेंशियल कंपाउंड। तो अभी इसको इतना ही समझिए, बाकी हम जब और डिटेल में बात करेंगे तो सारा चीज को विस्तार में बात करेंगे। मतलब कंपाउंड मोटर भी 2 प्रकार का हो गया, डिफरेंशियल कंपाउंड और कम्युलेटिव कंपाउंड। जब दोनों का फ्लक्स ऐड होता है तो कम्युलेटिव कंपाउंड बोला जाता है, और दोनों का फ्लक्स अगर एक दूसरे का माइनस करता है, कम करता है, तो इसे को बोला जाता है डिफरेंशियल कंपाउंड। ठीक है, उम्मीद है कि ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, अगर किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए आज अब हम चलते हैं, आज का प्रश्न का जवाब देने की बारी है। तो अब हम आज का प्रश्न का जवाब देते हैं। बहुत आसान है, जो कि अगर डीसी मोटर आप पढ़ रहे हो तो ये इसका आंसर आप जानते होंगे। ठीक है, एक डीसी मोटर विद्युत ऊर्जा को कौन से ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो इसका जो आंसर है ये है कि डीसी मोटर
थोड़ा सा इसका हम चेंज कर देते हैं, साइज ज़्यादा है। डीसी मोटर इलेक्ट्रिकल ऊर्जा मतलब विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, मैकेनिकल ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मतलब मान लीजिए क्या है, ये है डीसी मोटर, ठीक है। इनपुट में क्या देना होगा, इनपुट में देना होगा इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो आउटपुट जो मिलेगा ना यहाँ पे सॉफ्ट पे जो मिलेगा, वो मिलेगा, क्या मिलेगा, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मतलब इसको बोला जाता है हिंदी में यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा मतलब डीसी मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मतलब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। जनरेटर क्या करता है, जनरेट करता है इलेक्ट्रिकल पावर, मतलब मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वो कौन करता है, जनरेटर करता है। तो इसका आंसर हम यहाँ पे बता चुके हैं। तो चलिए, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। बौद्धिक टेक्निकल अगर ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर बहुत सारे कंटेंट जो है फ्री में अवेलेबल। आज हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज 8वां में। 8 में हम जो बात करने वाले हैं वो हम लोग बात करने वाले हैं किस डीसी मोटर में बैक ईएमएफ क्या होता है, ठीक है। डीसी मोटर में बैक ईएमएफ क्या होता है और डीसी मोटर में कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं जो इससे न्यूमेरिकल हल किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए कुछ फॉर्मूले हैं, इसके बारे में हम जिक्र करेंगे, हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।